करते हैं, तेरे चरणों में सिर धरते हैं। बोलो दरियानाथ महाराज की जय हो। हम तेरी पूजा करते हैं, तेरे चरणों में सिर धरते हैं। हम तेरी पूजा करते हैं, चरणों में सिर धरते हैं। हाथ जोड़कर अर्ज करा, दरियानाथ महाराज आज तू लाज राखिए मारी, दरियानाथ महाराज आज तू लाज राखिए मारी। से ढाका ईमान सम्मान भाई का बार बार धन्यवाद। दरियानाथ महाराज कौन सा काम तेरा धाम मना, कैसा तेरा दरबार सजा, कैसे नंबर एक क्या कहता। दरियानाथ महाराज आज तू लाज राखिए मारी, दरियानाथ महाराज आज तू लाज राखिए मारी। बहुत अच्छे दोस्त रात पर डिप्टीवाला से मान सम्मान करते हैं। 100 रुपए से मेरे बड़े भाई रविंद्र मान सम्मान करता है डिप्टीवाला से, दोनों का बार धन्यवाद। 100 रुपए से अंकित मान सम्मान करता है खैरपुरा से, 50 रुपए से भाई नोट मान सम्मान करा। नंबर 2 पर देवा दरियानाथ महाराज से किस चीज की कमी है, केवल वर्तमान देते कैसे। नंबर 2 क्या कहा, दरियानाथ महाराज आज तू लाज राखिए मारी, दरियानाथ महाराज आज तू लाज राखिए मारी।
आजाद नगर से अपने भाई का मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। नंबर 3 पे देवाद्रीनाथ महाराज सदनों जैसे गांव में बंदर बंदरिया खेल आता है, उसकी डोरी बांधने की बंदारी का हाथ है, जिस प्रकार वो घुमावा है वो बांधरी निर्णात से देवाद्रीनाथ महाराज हमारी डोरी केवल आपके हाथ में है। कैसे नंबर 3 पे क्या कहा? शंकर जी सज्जन फौजी अपने बच्चे का मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। 100 रुपए एक भाई नोट दिया, नाम भूल गया, सभी का बार बार धन्यवाद। नंबर 3 पे कैसे क्या कहा है? नरेश ठेकेदार अपने भाई का फिर मान सम्मान करते हैं, भाई साहब का बार बार धन्यवाद। नंबर 3 पे कैसे क्या कहा है? गिरते हुए वक्त में बाबा तुम ही हाथ थामना, गिरते हुए वक्त में बाबा तुम ही हाथ थामना, गिरते हुए वक्त में बाबा तुम ही हाथ थामना, गिरते हुए वक्त में बाबा तुम ही हाथ थामना, नाथ तू पूरी करिए सबकी मनोकामना, नाथ तू पूरी करिए सबकी मनोकामना, अच्छे लगे जगत न हो बाबा, अच्छे लगे जगत न हो बाबा, तो सुख नर मारी ए दरिया नाथ महाराज आज तुम पकड़ा के मारी, गुरु आजाद सिंह कैसे बनो बाबा कर्मा करवाता है। और सुनो जीवन की सच्चाई, इंसान जिसका कर्म करेगा उसका बड़ा अवश्य धरती पर भोगना पड़ेगा। वो चलो बेटे सजनो, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ कृष्ण भगवान जी करना आए, रुक्मणी पूछती है महाराज किसकी हार हुई किसकी जीत हुई? बोला रुक्मणी पांडव जी के कौरव हार गए। हे महाराज कौरवों के पास 11 सुंदर फौज और भीष्म पितामह 100 रुपये अंकित खैरपा से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। हे महाराज भीष्म पितामह जिसको इच्छा की मृत्यु का वरदान, महाराज वो भी कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए? 100 रुपये मेरे खैरपुरा से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। सजनों श्री कृष्ण भगवान का रुक्मणी मैं मानता हूँ भीष्म पितामह ने सोचना तो गलत कार्य नहीं किया, मेरे महाराज फिर भी उसको बाणों की सरसैया पर क्यों रहना पड़ा? रुक्मणी भीष्म पितामह का 101 वचन उठा कर देख। हे महाराज उसने 101 वचन में क्या किया? एक शरत को मारा करके अंगे में चूर होकर किकर का पेड़ फाक दिया। 16 दिन तक 100 रुपए नरेश पीटी से मान सम्मान करते भाई साहब बार बार धन्यवाद।
100 रुपए सत्य कुमार मान सम्मान करते अपने भाई के बार धन्यवाद। 100 रुपए अख्तर सिंह खैरपुरा से मान सम्मान करते सभी का बार बार धन्यवाद। निर्मला रुक्मणी 101 वजन उठा के देख भी सपिता माँ का निर्णय महाराज क्या किया। उसने एक सर्प को तुम्हारा करके एक करके पेड़ फेंक दिया। 16 दिन तक वो सर्प कांटों का पेड़ पर तड़पा। जब उसका मृत्यु का समय नजदीक आया उसने भी सपिता माँ को श्राप दिया था, बेटे वर्त माँ को श्राप देता हूँ, ऐसा समय आएगा आपको कांटों के से तड़पना पड़ेगा। रुक्मणी इंसान जैसा कर्म करेगा उसे बड़ों भोगना पड़ेगा। कैसे नंबर 4 पे गुरु जी ने क्या कहा? दरियानाथ महाराज आज फूल जरा ये मारी, दरियानाथ महाराज आज फूल जरा ये मारी, दरियानाथ महाराज ये मारी, दरियानाथ महाराज ये मारी। होने का वन्य का आयोजन करवाओ। हो सकता है वन्य जब खत्म हो ब्राह्मणों से ऋषि मुनि से आशीर्वाद ले, आशीर्वाद स्वरूप हमारे भाग्य में संतान आ जा। सदनों देश विदेश से ऋषि मुनि पंडित इकट्ठा कराया। जैसे अवन्य खत्म हुआ ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद स्वरूप रानी गर्भ ठहर जाता है। और सदनों जो पहले माता दी परदादी संतान पैदा करा कर दी, अपना दादा परदादा क्यों ताकतवर था। जैसे ही रानी के 9 मास होते हैं, कैसे वो पहले मास में क्या खाती है, नंबर दूसरे मास में क्या खाती है, कैसे दादा मांग राम जी ने एक बात के द्वारा क्या कहा। देसी बिल्कुल मेरा बेटे का वरदान मिला रानी, मन में फुल्ली नहीं समाई, और शुक्ल पक्ष के का वरदान मिला रानी, मन में फूली नहीं समाई, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो 3 दिन होती है कला सवाई। जैसे ही शुक्ल पक्ष का चंद्रमा 15 दिन के बाद कला सवाई करने लगता, वैसे ही रानी का शरीर करता है। कैसे नंबर पहले महीने में क्या करते, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, कैसे क्या कहा।
लगा रानी ने सट्टा मास लगा रानी ने मैंने छोड़े मास लगा रानी ने नए नए कपड़े करे सफाई और सजनों जैसे ही और तो 7 8 9 मास लगता है जो चीज पहले मास में खाती है धीरे धीरे उन चीजों को बंद कर देती है। कैसे नंबर 3 पे क्या कहा ये सतमा मास लगा रानी खटाई छोड़ गई सुख संबोधन करे लागेगी पान मिठाई छोड़ गई मेरा 8वां मास लगा रानी ने आंख बचाई छोड़ गई 24 घंटे हर बाल घुमाई छोड़ गई और बस उतनी भाई और सुनो 9 मास के बाद जब 5-7 दिन बाकी रह गया रानी के शरीर में पीड़ा शुरू होती है और सोचती है भगवान कभी तू दोगे पे दाल खुआवा है ब्राह्मणा ने जीवा है शरीर में कष्ट दूर हो जा और जो पहली संतान होती है दादा मान राम जी ने कैसे क्या कहा दिन बाकी रह गया